नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट पे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आप लोगों को कंजक्शन बताए थे और कंजक्शन के कुछ काइंड बताए थे, ठीक। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो अवश्य देखें। आज हम उसी क्रम में आगे बताएंगे। पिछली वीडियो में पूरे नहीं हो पाए थे तो आज हम जो है उसको आगे उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। कंजक्शन क्या होता है तो इसके बारे में हमने बताया था कि कंजक्शन दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, दो वर्ड को जोड़ते हैं, दो क्लास को जोड़ते हैं और दो फ्रेज को भी जोड़ते थे। तो ये सब हमने बताया था, ठीक। आज हम उसी के आगे देख रहे हैं कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कितने बताया हमने भैया? टू टाइप्स ऑफ कंजक्शन। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सेकेंड इज आल्सो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर? तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड हमारा कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। हम उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। ये ट्रिक के माध्यम से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप याद कर सकते हैं, ठीक। एफ से फार, ट्रिक क्या है? फैन बॉयज। ये ट्रिक आप लोग याद कर लें, ठीक है। इससे जो है काफी हेल्प रहेगी, इनको याद कर लेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से आते हैं। तो फा से फार, ए से ने भैया एंड हो जाएगा, एन से नार, बी से बट, ओ से और, वाई से एट और एस से भैया सो, ठीक है। एस से क्या होगा? सो। तो क्या कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कुछ 7 कंजक्शन ये हैं जो हमारे एक ट्रिक के माध्यम से हमने बताया। ट्रिक क्या है? फैन बॉयज। ट्रिक याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अगले क्रम में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। इसके आगे अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखते हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे यूज होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस प्रकार से, उनके बारे में हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। जब हमें टाइम का पता चल रहा हो कि टाइम बताया जा रहा है तो टाइम को प्रदर्शित करने वाले कौन कौन से कंजक्शन हैं? व्हेन एवर, व्हेन, यानी कि जैसे कि व्हेन कब यूज करोगे, जैसे किस जो है कब, यानी कि किस टाइम, ठीक है। तो इन सब के लिए जैसे कि समय बताया जा रहा है ना, व्हाइल, तो ये सब समय वाले हैं। टिल, जब तक, यानी कि जब तक हम नहीं आ जाएंगे तब तक प्रतीक्षा करो। तो क्या, यानी कि यहाँ पे भी समय प्रदर्शित हो रहा है। अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज। तो ये सारे कंजक्शन क्या है? टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कंडीशन, यानी कि शर्त को कौन कौन से कंजक्शन है जो इंडिकेट करते हैं, सूचित कर रहे हैं। तो इफ, अनलेस, इन केस, तो ये सब कंजक्शन कंडीशन दिखा रहे हैं। रीजन की बात कर लेते हैं। तो रीजन में यानी कि कोई कारण बताया जा रहा है, कौन कौन से कंजक्शन है? बिकॉज, सिंस, एज। बिकॉज कब यूज करेंगे? जैसे कि कोई कारण बता रहा है, जैसे मोहन कल स्कूल नहीं आया, क्यों क्यों नहीं आया? क्योंकि वह बीमार था, तो इसलिए रीजन बताया जा रहा है, कारण। तो उसके लिए कंजक्शन क्या प्रयोग करेंगे भैया? बिकॉज, सिंस। प्लेस को कौन कौन से कंजक्शन है जो इंडिकेट कर रहे हैं? तो प्लेस को भैया जगह, प्लेस मतलब स्थान, तो व्हेन या व्हेनेवर। कंट्रास्ट यानी कि विरोध प्रकट होगा, दाऊ, आल दाऊ, यद्यप, इसका मतलब होता है यद्यप या हालांकि। इवन, इफ, ये सब कंजक्शन कंट्रास्ट बता रहे हैं, यानी कि विरोध कर रहे हैं। रिजल्ट यानी कि परिणाम कौन बताएगा? सो दैट या सो, देयरफॉर, ठीक, ये सब परिणाम बताते हैं। मैनर, एज, सो फॉर एज फॉर एज। कंपैरिजन बताने वाले कौन कौन से हैं? तो कंपैरिजन देख लेते हैं भैया। देन है, सो है, एज है, इटीसी, ये सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग में थे। अब हम कुछ और बताते हैं रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, उसी क्रम में हम आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहेंगे। देखिए, ईदर आर, ईदर का मतलब होता है या तो या, यानी कि दो में से कोई एक, यानी कि दो में से कोई एक के बारे में जब बात होगी तो ईदर आर कंजक्शन लगेगा। ये पेयर्ड कंजक्शन है भैया, ये ध्यान रखेंगे। जब कभी भी सेंटेंस में यदि ईदर आया है तो उसके आगे अब जो पार्ट होगा, यानी कि सेंटेंस जो पूरा सेंटेंस होगा उसमें आर बिल्कुल तय है, आएगा ही आएगा। इधर क्या दे देगा? यदि इधर दे रखा है, इधर के साथ यदि नार दे रखा है तो वहां पे नार के जगह पे आपको आर लगाना है भैया। यही इरर एएसएससी में और चाहे भी कोई जो बैंकिंग वगैरह है जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है तो उसमें इरर के माध्यम से पूछी जाती है भैया। तो वहीं पे कंजक्शन का रोल अदा करेगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रीम, आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लें। तो इधर के साथ भैया क्या आएगा? आर आना है। जैसे कि एक सेंटेंस लिखा है, इधर राम
आर श्याम हैज स्टोलन माई फोन। तो इधर राम यानी कि या तो राम या फिर श्याम, यानी कि दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। ठीक, इसका मतलब होता है या तो कह सकते हैं या तो या, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी कि दो में से कोई एक होगा तो ईदर आर कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब नीदर नार इसी क्रम में देख लेंगे भैया। तो नीदर नार यानी कि ना तो ना, यानी कि दो में से कोई नहीं, ये पॉजिटिव में होगा ये निगेटिव में होगा, जिस प्रकार से ये है उसी प्रकार से ये भी, लेकिन बस इतना फर्क है, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव सेंस देगा। यानी कि सी इज नीदर, यानी कि वह ना तो एक क्या है सिंगर है, ना ही क्या है डांसर है, ना तो सिंगर ना ही डांसर, यानी कि दो में से कोई एक नहीं, दोनों नहीं, ठीक है, दो में से एक कहने का मतलब ना तो वह सिंगर ही है ना डांसर है। तो नीदर के साथ आर नहीं आएगा भैया, ये ध्यान रखेंगे, नीदर के साथ क्या लगाना है, नार लगाना, यहीं पे एरर होगी, यहाँ पे आर लगा मिलेगा आपको। तो आर लगा मिले तो भैया यदि नीदर है तो आर नहीं आएगा, आपको नार लगाना है। यहाँ पे यदि आर लगा हुआ है तो यहाँ ईदर होगा, यदि नार लगा है तो नीदर होगा, ये अच्छे से समझ लीजिए। नॉट ओनली बट आल्सो का समझते हैं मतलब, ठीक है, इसका मतलब होता है ना ही पहला ना ही दूसरा, ना केवल बल्कि, इसका ऐसे भी कह सकते हैं ना केवल बल्कि। तो भैया नॉट ओनली राम, ना केवल राम बट आल्सो श्याम, बल्कि श्याम भी परीक्षा पास कर चुका है, ठीक है, यानी कि श्याम भी पास हो गया, ठीक है। तो ना केवल बल्कि इसका मतलब होता है ना केवल पहला ना ही दूसरा। बोथ एंड का मतलब होता है दोनों, बोथ राम एंड श्याम, यानी कि दोनों राम और श्याम। जब बोथ एंड आएगा तो भैया वर्ब प्लुरल लगेगा, ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी एरर बन जाती है पास द एग्जाम। नेक्स्ट देखते हैं लिस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया। लिस्ट यदि आ जाए सेंटेंस में तो लिस्ट के बाद शुड आएगा, क्या आएगा भैया, शुड आएगा, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। लिस्ट का मतलब क्या होता है, वरना, यानी कि नहीं तो, इसका क्या होगा, नहीं तो, यानी कि वरना। वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, लेस्ट वरना यू शुड फेल इन द एग्जाम, वरना क्या हो जाओगे, परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे भैया शुड ही आएगा, क्या आएगा, शुड। यदि शुड नहीं है, शुड नहीं आ रहा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक, ऐसे भी इसको लिस्ट का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद आती है, ठीक है, या फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म या तो फिर यस या ईएस वाली फॉर्म, ठीक है, ये भी यूज हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे भैया, लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंजक्शन है, ठीक। लिस्ट के बाद आपको हमेशा आपको शुड लगाना है, मे या माइट नहीं लगाना है, ये काफ़ी ध्यान रखेंगे। और ये वाले कंजक्शन समझ लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत रोल अदा करते हैं एसएससी वालों के लिए और एकेडमिक क्लासों वाले के लिए भैया ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कक्षा 10 और 12 के बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और क्लास को लगातार देखते हैं कंटिन्यू, और बता दें आप लोगों को, क्लास तो आप लोग देखते हैं, ये आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी कर दिया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो या फिर और कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट में बता दिया कीजिए, ताकि हम आगे अगला जो वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए उसमें आप लोगों की क्वेरी भी डिस्कस कर दिया करेंगे, ठीक। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें वीडियो के नीचे। तो दाऊ और आल्दो देखते हैं, इसका मतलब होता है यद्यप, हालांकि, यद्यप। तो इसके बाद इसमें बता दें यदि ये है तो उसमें एट अभी आएगा, यदि दाऊ या आल्दो आपको देखने को मिला है तो उसके बाद आपको एट जरूर देखने को मिलेगा, बट वट नहीं लगाना भैया। ये जो हम नियम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। जो हमारे साथ में एसएससी वाले जीडी वाले बच्चे जुड़े हुए हैं, जो इंग्लिश अपना पोर्शन रखते हैं हिंदी के जगह पे, तो वो भैया काफ़ी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत पूछी जाती है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको प्रीपोजिशन मिलेगा भैया, आर्टिकल मिलेगा, और ये जितने भी कंजक्शन हैं ये आपको कंजक्शन के ही एरर उसमें देखने को मिलेगी। हिंदी से आपको इंग्लिश ज़्यादा सरल लगेगी, ठीक है, बशर्ते आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए हमारे साथ। हाँ, तो दाऊ और आल्दो का प्रयोग देख लीजिए भैया, यद्यप इसका मतलब होता है, ठीक है, दाऊ ही डिड नॉट स्टडी, यदि वह अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर भी ही पास द एग्जाम, फिर भी वह परीक्षा पास हो गया। अब ये देखेंगे भैया हार्डली और स्केर्सली, तो हार्डली और स्केर्सली के बाद भैया व्हेन आएगा, और एरर में क्या दे देगा, देन। तो भैया देन नहीं वहाँ पे करना है, आपको क्या करना है, व्हेन पे क्लिक करना है भैया, ठीक है। तो आई हैड हार्डली रीच्ड, मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुँचा, व्हेन माई फोन रैंग, जब मेरा फ़ोन बजा। तो भैया मुश्किल से, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही मुश्किल से। हार्डली और स्केर्सली दोनों का मतलब यही होता है, ठीक है, बड़ी ही मुश्किल से। अब यहाँ पे एरर देखिए भैया, दोनों में बहुत ही बारीकी से एरर आती है। एक तो नो सूनर है, नो सूनर के बाद आपको देन लगाना है, नो सूनर के बाद व्हेन नहीं लगाना, और देन वो भी THAN वाला देन लगाना है, THAN।
पेपर में क्या लगा मिलेगा तुमको, THEN, ए देन लगा मिलेगा, तो इसको नहीं लगाना है, लगाना क्या है, दैन। बहुत ही बारीकी से समझ लीजिए, बहुत पेपर वालों का जो पेपर बनाते हैं उनके लिए बहुत पसंदीदा यहाँ से भैया इराराती, वो उनको यही पसंद है, कई बार देखने को मिला है भैया, क्योंकि एक सिंपल देन में आप कंफ्यूज होगा, व्हेन, ठीक, तो व्हेन आएगा हार्डली स्केर्सली के बाद, और इसके बाद भैया नो सूनर के बाद क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। तो आप लोग इनको जो है अच्छे से नोट कर लें और एक दो बार याद जरूर करें, ठीक है, यही कुछ इंपॉर्टेंट है, यही बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे जो है लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी।